राम राम। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करें। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। ये कहानी मेरे ही परिवार की है, मेरी खुद की है, मेरे बच्चों की है। मतलब सिर्फ आज सुबह के कुछ चंद घंटों की। हुआ क्या, सुबह के समय जो भी हमारा नित्य कर्म है वह करते हुए हमारे बच्चे सोए हुए थे, हम पति पत्नी दोनों जागे हुए थे। तो वह कुछ कार्य करते हुए मुझे कुछ अनुभव हुए, वही मैं आपके साथ ज्योतिष के नजरिए से बांटने जा रहा हूं। ऐसी आशा करता हूं आप भी ये चीज समझेंगे और ग्रहों को समझने में, जानने में आपको आसानी होगी। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति क्या है ये, इनके बारे में आज मैं आपको एक छोटा सा घटनाक्रम बताऊंगा और आप बहुत गहराई से इन्हें समझ जाएंगे। मेरे बच्चे सुबह सोए हुए थे और मैं और मेरी पत्नी उठे। हम सुबह के जो अपने काम थे निपटाए। उसके बाद हम पंजाब के रहने वाले हैं, थोड़ा हमारा इलाका देहात से भी जुड़ा हुआ है, यानी शहर के थोड़ा बाहर हमारा घर या आशियाना है। तो ठंडी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हम क्या कर रहे थे, हम भी घर में लकड़ियां जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हा सुबह जलाया और जलाने के बाद पानी गर्म करना शुरू कर दिया बच्चों के नहाने के लिए। चूल्हे में आग जलाकर हम पानी गर्म कर रहे थे। तो बैठे बैठे आग भी मैं साथ साथ में सेक रहा था। तो एक अनुभव, एक बात मन में आई कि मैं अपने बच्चों के लिए सूर्य हूं और मेरी जो पत्नी है वह चंद्र है। उनके उठने से पहले हम उठ गए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर छोटी छोटी चीज के लिए ध्यान हम रख रहे हैं। उनके हम सूर्य चंद्र हैं, यानी कि मैं सूर्य हूं, मेरी पत्नी चंद्र है और वह बच्चे हमारे इस समय सोए हुए हैं। मेरी पत्नी रसोई घर में उनके लिए खाना तैयार कर रही है, यानी कि चंद्रमा खाना तैयार कर रहा है और सूर्य उनके लिए पानी गर्म कर रहा है, इंतजाम कर रहा है कि मेरे बच्चे उठें, नहाए धोएं और स्कूल जाएं। ठीक है। और हम जो कमाई कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वह अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उनको देने के लिए कमा रहे हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो। तो ये होते हैं सूर्य चंद्र। आपकी कुंडली में भी सूर्य चंद्र इसी तरह से कार्य करते हैं। आप सोए होते हैं, सुबह के समय सूर्य देव समय पर आते हैं, अनाज को पकाते हैं, खेतों में अपनी किरणें भेजते हैं, फसल तैयार होती है, आपके लिए अनाज तैयार होता है, फिर आप उसे खाते हैं। आपको हर चीज का इंतजाम आपके उठने से पहले कर देते हैं कई बार। और चंद्र, पानी जब फसल में लगता है जाकर, तो खाना तैयार होता है, तो भोजन तैयार होता है, सब्जियां बढ़ती हैं, अनाज बढ़ते हैं, पीने के लिए पानी मिलता है। तो ऐसा कुछ तजुर्बा मुझे सुबह हुआ कि बच्चे मेरे सोए पड़े हैं और मैं उनका सूर्य हूं, मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं। ठीक है ना। तो जो सूर्य और चंद्रमा है ना, इनके मन में ना किसी तरह का लालच नहीं होता। माता पिता के मन में कोई लालच होता अपने बच्चों के प्रति? नहीं होता। ये त्याग और समर्पण देने वाले ग्रह हैं, आपके लिए कार्य करने वाले ग्रह हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको सुख देने के लिए कार्य करने वाले ग्रह हैं। और आज के समय में हमने अपने सूर्य और चंद्र यानी कि माता पिता को ही सबसे ज्यादा पीड़ित किया हुआ है। ठीक है ना। एक समय में उन्होंने आपका ख्याल रखा, लेकिन जब वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए तो हमने उनसे मुंह मोड़ लिया। या कमाई के दृष्टिकोण से, ज्यादा धन कमाने की चाह में या बड़ा आदमी बनने की चाह में माता पिता को अकेला छोड़कर हम विदेश निकल गए या उनसे दूर हो गए। तो क्या यही जीवन है? इसका विचार आपने करना है। लेकिन मैंने आपको यही समझाना था कि सूर्य और चंद्र जो
रिश्ते हैं, माता पिता और जो ग्रह हैं, ये हमेशा आपकी बेहतरी के लिए कार्य करते हैं और आपके नौकर के समान कार्य करते हैं। बिना आपसे कुछ चाहे अपना फर्ज निभाते हैं। शुभ ग्रह हैं। हाँ, सूर्य थोड़े ताप वाले जरूर होते हैं, बाप में ताप होता ही है तो अनुशासन प्रिय है सूर्य, तो हमेशा थोड़ी डांट झपट पड़ जाती है। जिस समय सूर्य की गर्मी तेज होती है तो हम भी भागते हैं। तो ऐसे ही हैं सूर्य चंद्र, आपके लिए मर मिटने वाले, आपके लिए बिना तनख्वाह लिए काम करने वाले। अपने सूर्य चंद्र को खराब मत करिएगा। कोई आपके नजदीक नहीं आएगा, कोई आपको आसरा देने वाला नहीं रहेगा। अब चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे कुंडली में सूर्य चंद्र हो, अगर माता पिता दुखी हुए तो कुंडली के सूर्य चंद्र अपने आप खराब हो जाएंगे। तो अगर सुख चाहते हो तो यही ग्रह देंगे, और कोई ग्रह नहीं है। शनि शनि की कहानी अगर किसी दिन आपको सुनाई ना तो आप हिल जाओगे। शनि 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 कुछ नहीं है। शनि सिर्फ एक छलावा है, एक छल है, एक ऐसा ग्रह है जो आपको फंसाएगा। राहु भी ऐसा ही है। कैसे कहते हैं ना कि जैसा शनि का प्रभाव है वैसा ही राहु का प्रभाव है। तो शनि, राहु और केतु, मंगल, बुध, ये बड़े शैतान ग्रह हैं। हमें कहां से कहां ले जाएं पता नहीं लगता। तो ये सुख देने वाले नहीं है, ये दुख देने वाले ग्रह हैं। सुखों के देवता नहीं है शनि। ये दिमाग में से अपनी बात निकाल दीजिए। शनि से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। शनि पूजन योग्य नहीं है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये, ठीक है। तो शनि से जितना दूर रहो अच्छा, राहु से जितना दूर रहो अच्छा। दुनियावी हिसाब किताब चलाने के लिए कुछ आसरा इनका लेना पड़ता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में, क्योंकि ये सुख नहीं देंगे। सुख सूर्य चंद्र और बृहस्पति देंगे। हाँ, बृहस्पति की बात रह गई थी, सूर्य चंद्र की कर दी। तो दादे ने माल कमाया, बाप को दिया, और बाप ने पोते को, यानी कि दादे के पोते को। कहने का मतलब एक चीज समझिए, ये बृहस्पति है, अगर ये अच्छा हुआ ना तो इसके नीचे इसका बेटा पलता है सूर्य, वह अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अगर दादे ने माल इकट्ठा किया हुआ, अच्छा धन, मेहनत का, और कुछ जमीन जायदाद बनाई है, तो अगले वाला जो सूर्य होगा वह उसको भोगेगा और उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर इस सूर्य का जीवन अच्छा हुआ तो इस दादे का, यानी कि बृहस्पति का जो पोता आएगा आगे, केतु, वह राज करेगा, ऐश करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये मजबूत होना चाहिए। यानी कि अगर तो दादा है जिंदगी में, उसकी इज्जत करो। अगर उसने सच में कुछ किया है, अगर नहीं किया तो अगली इससे पीढ़ी जो दादा बनने वाली है, ठीक है ना, मतलब आपका बाप दादा बन जाएगा जब आपकी औलाद हो गई, तो इसको अच्छा करो। ये अच्छा नहीं होता, आपकी नहीं सुनता, बाप कहने से बाहर है, तो खुद दान पुण्य करो। मतलब जब आप दादा बनोगे तो आपकी नस्ल, आपका बेटा और पोता अच्छा हो जाएगा। तो बृहस्पति का अच्छा होना आगे की 2 पीढ़ियों को सुधारता है, जो आपको प्रत्यक्ष नजर आएंगी। उसके बाद फिर ये बृहस्पति बनता है सूर्य, और ये फिर आगे अपने केतु के लिए काम करता है, फिर बृहस्पति बनता है, ऐसे ही कहानी चलती है। तो बृहस्पति का भी बहुत ज्यादा रोल है, किरदार है। जीवन के अनुभव, जीवन की अच्छी बुरी बातें हमें बृहस्पति देव ही बताते हैं। तो जिसका बृहस्पति अच्छा, उसे घर से ज्ञान मिलता है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग दादा दादी है ना, तो उनकी इज्जत करिए। बृहस्पति जितना स्ट्रांग होता जाएगा, सूर्य और केतु बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो बस ये छोटी सी कहानी मैंने आपको बतानी थी। पता नहीं आपको कैसी लगेगी, कैसी नहीं लगेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आज के समय में सभी ज्ञानी हैं, सभी विद्वान हैं,
किसी को कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो हमें ही समझा के चला जाता है। तो मेरी आशा यही थी कि शुभ इच्छा यही थी कि जो अनुभव मैंने किया मैं आपके साथ साझा करूं, शायद आपके किसी काम आ जाए। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।